हेलो क्लास नाइन्थ। स्वागत है आप सभी का हमारे बिल्कुल नए चैनल पे जिसका नाम है CNS फिजिक्स। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स का चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन। तो सबसे पहले हमारी दुनिया में ऑब्जेक्ट दो टाइप से प्रेजेंट है, मोशन एंड रेस्ट। तो सबसे पहले मोशन को लेते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम उसको मोशन कहते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करता, एक ही रेफरेंस पॉइंट पर बैठा रहता है, उसे हम कहते हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं रेस्ट। अब ये तो हो गई मोशन और रेस्ट की बात। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जिसमें हम पता लगाएंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई मोशन एंड रेस्ट। तो अब हम देखने वाले फैक्टर्स डिस्क्राइबिंग मोशन और रेस्ट। सबसे पहले मोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बस आपको एक चीज़ देखनी है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस से 1 भी सेंटीमीटर हिल रहा है तो मतलब मोशन हो रहा है, और वहीं अगर वो रेफरेंस पॉइंट से ज़रा सा भी नहीं हिल रहा और वहीं पे स्टेबल वहीं पे खड़ा हुआ है तो वो मोशन नहीं हो रहा है, वो रेस्ट स्टेट में है अपनी। और हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड करो, टाइम ज़रूर रिस्पेक्टेबल है, पूरा रिस्पेक्टेबल है इस केस के अंदर, क्योंकि हम मोशन और रेस्ट सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मोशन और रेस्ट को इस ग्राफ की मदद से समझो। इसमें तुम्हें दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन जा रही है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, जिसमें टाइम और डिस्टेंस दोनों ही बराबर इक्वली चल रहे हैं। तो ये ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है वो भी हम बाद में समझेंगे। बाकी अभी चलते हैं अपने रेस्ट वाले ग्राफ। रेस्ट वाले ग्राफ में हमें ये देखने को मिलता है जो डिस्टेंस एक्सिस है वो पैरेलल जा रही है टाइम एक्सिस के। तो इससे हमें पता चलता है कि रेस्ट के अंदर डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा है, सिर्फ टाइम बढ़ता है उसके अंदर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो वो क्वांटिटीज जिसको हम नंबर के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपका फ्यूल टैंक है, उसको आप परसेंटेज में नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। और वहीं आपका अगर गुस्सा है तो गुस्से को आप नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते। तो गुस्सा हो गया हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी, और जो फ्यूल टैंक के अंदर परसेंटेज हमें दिखाई जा रही है वो है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट है स्केलर और सेकंड है वेक्टर। अब ये स्केलर और वेक्टर क्या है, आइए चलिए इसे भी समझते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम मैग्नीट्यूड के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड यानी कि किसी भी मैथमेटिकल वैल्यू या फिर किसी भी डिस्टेंस टाइम, ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे। एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती है जिन्हें हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा ये। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले लेते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज़ अ लेंथ बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स, मतलब जो 2 एंड पॉइंट्स है, स्टार्टिंग और लास्ट में जो एंड पॉइंट है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शनल डिपेंड नहीं करता। डायरेक्शनली डिस्टेंस कभी भी डिपेंड नहीं करता, हालांकि डिस्प्लेसमेंट करता है, वो हम आगे अभी बताते हैं आपको। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी दोनों जो एंड पॉइंट जो हमें बताए गए हैं, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही है, बट वो डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। जितनी डायरेक्शन के ऊपर जितना पाथ चलेगा एक ही डायरेक्शन के अंदर, अगर ज़रा सी भी डायरेक्शन चेंज होती है तो वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर नहीं आएगा, फिर वो डिस्टेंस के अंदर आएगा। इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। जैसे लेट अस अज्यूम कि 2 पॉइंट्स है ए और बी। ए और बी के अंदर हम डिस्टेंस चलते हैं करीब 60 मीटर्स। 60 मीटर्स हमने बिना डायरेक्शन चेंज करे चलिए, तो किसके अंदर आएगा ये आएगा डिस्प्लेसमेंट के अंदर। और वहीं अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ए और बी के जो बीच के अंदर अगर हम चलते हैं 30 मीटर्स साउथ पोल की ओर और 30 मीटर्स चलते हैं हम नॉर्थ पोल की ओर, तो ये एग्जांपल हो जाएगा सीधा सीधा डिस्टेंस का, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन डिपेंड नहीं कर रही है, हम किसी भी डायरेक्शन में चले डिस्टेंस काउंट हो रहा है। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हमने समझ लिया, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस और समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो अब अच्छे से अब आप इस टेबल को ऑब्जर्व करिए। इसके अंदर आपको डायरेक्टली दे रखा है कि क्या डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच। डिस्टेंस जो होता है वो प्रोवाइड करता है कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द पार्ट टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक किसी भी डिस्टेंस या किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मुड़ाओ, पूरी डिटेल आपको डिस्टेंस ला के दे देगा। और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस रिमेन्स पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। और वहीं दूसरी साइड आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट की ओर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डज नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द पार्ट टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन चेंज होते ही हमें डिटेल्स वहाँ पे हटा देगा। जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई बस वहाँ तक का हमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो बता देगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या आंसर आ रहा है आपका। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड
प्लस डायरेक्शन दोनों के अंदर आ सकता है। और साथ ही साथ इस टेबल में ये भी गिवन है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलवेज यूनिक होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब मैं सीधे सीधे समझाता हूँ। देखो, अगर हमारा सपोज करो टाइम है 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के अंदर अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा 2 मीटर्स बढ़ रहा है, हर 2 मिनट्स के अंदर 2 मीटर्स ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है, तो यानी कि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि एक व्हीकल, जैसे सपोज करो वन व्हीकल इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो हमने पर आवर वाला सीन दिया है ये यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट करता है, क्योंकि ये हमें पता है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट के साथ बढ़ रहा है डिस्टेंस। जिस हिसाब से टाइम बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। आगे चलते हैं अपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसका बिल्कुल उल्टा। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम लेट अस अज्यूम कि एक कार है, वो चल रही है, पहले 1 घंटे में चल रही है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेकंड आवर में वो चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वही थर्ड जो कार है वो थर्ड आवर में पहुंच जाती है 70 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो डिस्टेंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है, तो इसी को हम कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सीधा सीधा नॉन यूनिफॉर्म मोशन वही होता है कि रिस्पेक्ट के साथ ना बढ़े टाइम और डिस्टेंस। रिस्पेक्ट मतलब इज्जत वाला रिस्पेक्ट नहीं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि स्पीड। अभी स्पीड क्या है? स्पीड इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? स्पीड इज़ मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो पर यूनिट मतलब एक पर सेक्शन ऑफ टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये है स्पीड। स्पीड की ऐसा यूनिट है किलोमीटर पर आवर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और साथ ही साथ हम इसको जनरली एस से डिनोट करते हैं। तो इसे भी एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मानो एक लड़का बाईसाइकिल चला रहा है विद स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो जो किलोमीटर पर आवर है वो उसकी स्पीड है। अब स्पीड जनरली हम किलोमीटर पर आवर के अंदर ही कैलकुलेट करते हैं, तो अगर कहीं पर भी मीटर पर सेकंड दी जाती है तो तुम न्यूमेरिकल में उसे पहले मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर चेंज करो। अगर स्पीड पूछी है, वेलोसिटी पूछी है, तो मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। अपने अगले टॉपिक्स पे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। ये भी डिस्टेंस की तरह ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, जिस भी डायरेक्शन में चले स्पीड काउंट होगी। अब मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छे से याद रखें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको स्पीड निकालने को दे रखी है और क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ है वो मीटर में दे रखी है, तो आपको मैंने बताया किलोमीटर में चेंज करनी पड़ेगी। और बाकी वेलोसिटी निकालनी है तो मैं अभी अगले टॉपिक में आपको सब क्लियर कर देता हूँ। बाकी इस फार्मूले से यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले से दो फार्मूले बनते हैं। एक तो स्पीड इंटू टाइम हो जाता है डिस्टेंस, और हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है टाइम। अब स्पीड के अंदर ही एक और टॉपिक आ जाता है, वो है एवरेज स्पीड। अब ये एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस है लेकिन एवरेज डिस्टेंस जो है, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि जितना डिस्टेंस चला और जितना टाइम में चला सारा काउंट होकर दोनों को डिवाइड कर हमारा निकल कर आता है एवरेज स्पीड। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल करता है 10 मीटर इन 3 सेकंड्स एंड 12 मीटर इन 7 सेकंड्स। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? पहले हम दोनों डिस्टेंसेस को प्लस करेंगे, यानी कि 10 और 12 को प्लस करेंगे, जो कि आ जाएगा 22 मीटर्स। और फिर हम दोनों टाइम को यानी कि 3 और 7 को प्लस करेंगे, जो आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड्स। अब इन दोनों को एवरेज स्पीड निकालने के लिए अपॉन में रखेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2.2 मीटर पर सेकंड। अब मैंने यहाँ पे तुम्हें मीटर पर सेकंड वाला एग्जांपल समझाने के लिए लिया, तो वरना स्पीड जो होती है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर ही कैलकुलेट होती है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। तो मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड को अगर डायरेक्टली चेंज करना है तो उन्हें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा किलोमीटर पर आवर के अंदर। और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी अभी एवरेज स्पीड और स्पीड तो हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है वेलोसिटी। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि स्पीड होती है नॉन डायरेक्शनल, यानी कि वो डायरेक्शनल के हिसाब से जो है काउंट नहीं की जाती, बट वेलोसिटी उसका अपोजिट है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जिस डायरेक्शन में मतलब ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी स्पीड काउंट करती है बस ये। तो जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, वो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर मेज़र किया जाता है, तो वेलोसिटी भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर ही मेज़र करी जाती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या था? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में
कितना डिस्टेंस हम चलते हैं, ठीक है। और टाइम तो हमें मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा इसमें। अब इससे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। चलो मानो हमने बाईसाइकिल वाला एग्जांपल लिया था ना, उसमें भी तो इसमें भी लेते हैं। बाईसाइकिल चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो स्पीड के अंदर आ जाएगा, बट वो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि एक ही डायरेक्शन के अंदर इतना डिस्टेंस इतने मिनट में कर रही है, इतने टाइम में कर रही है, तो वो आ जाएगा हमारा वेलोसिटी के अंदर। वेलोसिटी जनरली मीटर पर सेकंड में ही कैलकुलेट करी जाती है, वरना वैसे हम किलोमीटर पर आवर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली उसको मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया। 18/5 मीटर पर सेकंड से आवर में कन्वर्ट करने के लिए, और आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए है 5/18। तो वेलोसिटी के अंदर ये एक और टॉपिक आ जाता है जो कि एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि हमने अभी स्पीड के अंदर एवरेज स्पीड पढ़ा था, तो एवरेज वेलोसिटी का भी फार्मूला वही होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट का चेंज है, जितना डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि जितना भी टाइम लगा उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए, उससे डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये तो हो गया स्पीड और वेलोसिटी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? द एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है पता है? टाइम के रिस्पेक्ट में कितना रेट से चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट पे, वो है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट पहले चल रहा था विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और बाद में वो 10 सेकंड बाद चलता है स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर नहीं, हम सीधा मीटर पर सेकंड लेते हैं, चेंज करने में टाइम लगेगा यहाँ पे। तो दोनों को माइनस करेंगे अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि जो हमारा लास्ट है। अब इसी में तुम्हें दो चीज़ मैं बताता हूँ। एक तो होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वो होती है जो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से स्टार्टिंग में चल रहा है, और एक होती है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी वो होती है जो उसकी लास्ट स्पीड कवर कैलकुलेट करी गई, मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट का जहाँ तक डिस्टेंस दे रखा था वहाँ तक की स्पीड, उसे हम डिनोट करते हैं u से, और इनिशियल को हम करते हैं v से डिनोट। तो फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन हो जाता है v माइनस यू अपॉन टी। अब जैसे कि हमने वो एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से हमारा इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 10 की, और माइनस में थी हमारी u हमने लिया था 50 मीटर पर सेकंड, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, और हमने टाइम लिया था 10 सेकंड, तो 40 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, और स्क्वायर में आती है, आपको बताया था स्क्वायर में आती है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी एक्सेलरेशन के टॉपिक से आगे बढ़ के चलते हैं सर्कुलर मोशन पे। अब हमने मोशन देखा था, मोशन हमने देखा था स्ट्रेट लाइन पे। अब सर्कुलर मोशन वो होता है जो सर्कल के अंदर एक डिस्टेंस कवर करा गया है, या मोशन हुआ है, एक डिस्टेंस चेंज करा गया है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक गया है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले ले लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? जब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ के अराउंड घूमती है, मतलब ना तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है ना उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, एक सिंपल एक लगातार एक ही वेलोसिटी से वो सर्कल का चक्कर काट रहा है जो भी ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी कि विद चेंजिंग ऑफ स्पीड द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, मतलब चेंज भी हो रही है स्पीड और ऑब्जेक्ट पोजीशन भी चेंज कर रहा है। जैसे एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ के अराउंड, पहले उसकी स्पीड रहती है 10 मीटर पर सेकंड, देन उसकी स्पीड हो जाती है अगले 5 मिनट बाद 50 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। कुछ नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। सैटेलाइट देखिए आपने, सैटेलाइट का नाम तो सुना ही होगा। सैटेलाइट भी यूनिफॉर्म मोशन के हिसाब से घूमती है, यानी कि वो ना तो अपनी स्पीड तेज करती है अर्थ के अराउंड घूमते हुए, वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है ना, तो ना तो वो अपनी स्पीड चेंज करती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से लगातार अर्थ का चक्कर काटती रहती है। और प्लैनेट्स अराउंड सन भी लगातार एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रहे हैं, जैसे कि अर्थ घूमती है सन के अराउंड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी कैसे निकाले, क्योंकि पहले तो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन था या फिर थोड़ा बहुत चेंज भी हो रहा था, लेकिन अब तो सर्कुलर है। अब आपने मैथ्स के अंदर एक टर्म पढ़ी होगी सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ही एक तरह से डिस्टेंस हो गई सर्कुलर पाथ का। तो फार्मूला ऑफ सरकमफ्रेंस होता है 2πr। अब 2πr हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है टाइम? तो भाई नॉर्मली रहेगा ना, टाइम थोड़ा ना सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा,
तो टाइम सेम रहेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा v, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन हम जब निकालेंगे तो लिखेंगे v इक्वल्स टू 2πr/t। यहाँ तक तो हमारा सारा डेफिनेशन वाला पार्ट खत्म होता है। अब आगे हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज को, जैसे कि पहला फार्मूला है इनिशियल वेलोसिटी के लिए v इक्वल्स टू u प्लस at। अब इसके अंदर v है इनिशियल वेलोसिटी, इक्वल्स टू u है हमारा फाइनल वेलोसिटी, प्लस at, a है हमारा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और वहीं हमारा दूसरा फार्मूला आता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें s जो है वो हमने डिस्टेंस को डिनोट करा है, और इक्वल्स टू यू टी, यू यानी कि फाइनल वेलोसिटी और t यानी कि टाइम, फिर हमें बीच में प्लस देना, फिर 1/2 यानी कि हाफ at यानी कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम, जैसे कि हमारा पिछले फार्मूले में था। और हाँ, at के स्क्वायर में t का स्क्वायर है, ना कि at का होल स्क्वायर है। और वहीं आ जाता है हमारा तीसरा फार्मूला, जो कि है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी तक तो आप इन v और u का मतलब समझ ही गए होंगे। जो नहीं समझ पाया एक बार दोबारा सुन लो। v है इनिशियल वेलोसिटी और u है फाइनल वेलोसिटी। ये टर्म दोनों बहुत से याद होनी चाहिए, स्कूल में आपको कोई भी पूछ सकता है। अब v स्क्वायर में v यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2a। a है एक्सेलरेशन, 2 इंटू a है, ठीक है, वो 2a नहीं है, 2a यानी कि 2 इंटू ए, और एक्सेलरेशन इंटू s। इसके अंदर s और कुछ नहीं है बल्कि वो है डिस्टेंस। बाकी इन फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कैसे और कहाँ करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, जो कि होगी हमारी फुल्ली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स। बाकी हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट खत्म हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो यहाँ तक पहुँच चुका है मेरे को कमेंट ज़रूर करना। अगर 50 कमेंट हो जाते हैं तो हम जल्द से जल्द न्यूमेरिकल वाली वीडियो लाएंगे। तो फिर से एक बार थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। दोबारा मिलेंगे आपसे न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो में।